प्रश्न संख्या 77। पद्माकर का सर्वश्रेष्ठ ग्रंथ किसे माना जाता है? विकल्प हैं ए प्रबोध पचासा, बी भूमिजा, सी गीतावली, डी नल दमयंती। इसके उत्तर में विकल्प ए सही उत्तर है। प्रबोध पचासा को पद्माकर का सर्वश्रेष्ठ ग्रंथ माना जाता है। प्रश्न संख्या 78। आचार्य रामचंद्र शुक्ल भक्तिकाल सगुण धारा फुटकल रचनाएं शीर्षक के अंतर्गत परिगणित किस कवि के लिए कहा है? डैश को कवि हृदय नहीं मिला था, उनमें वह सहृदयता और भावुकता न थी जो एक कवि में होनी चाहिए। वे संस्कृत साहित्य से सामग्री लेकर अपने साहित्य और रचना कौशल की धाक जमाना चाहते थे। ये उक्त कथन है। विकल्प सी केशवदास। प्रश्न संख्या 79। रचना काल के अनुसार निम्नलिखित काव्य कृतियों का सही क्रम इस प्रकार है। इसके सही क्रम में विकल्प ए में है, जो इस प्रकार है: ललित ललाम, भाव विलास, श्रृंगार निर्णय और जगद विनोद। प्रश्न संख्या 80। नाही नाही करे थोरी मांगे सब देन कही किस कवि की पंक्ति है? विकल्प हैं ए आलम, बी ठाकुर, सी कुलपति और डी सेनापति। इसके उत्तर में विकल्प डी सही उत्तर है। ये उक्त पंक्तियां सेनापति जी की कही गई है। प्रश्न संख्या 81। सुजान विनोद किसकी रचना है? विकल्प हैं ए देव, बी घनानंद, सी चिंतामणि, डी पद्माकर। ये उक्त पंक्तियां देव जी की हैं। सुजान विनोद देव जी की रचना मानी जाती है। प्रश्न संख्या 82। काव्य निर्णय का रचयिता कौन है? काव्य निर्णय के रचयिता भिखारी दास को माना जाता है। विकल्प डी सही उत्तर है। प्रश्न संख्या 83। केशवदास किस राजा के आश्रय में थे? विकल्प है ए बूंदी के राजा भाव सिंह, बी छत्रसाल, सी ओरछा के राजा इंद्रजीत सिंह या फिर डी शिवाजी। केशवदास जी ओरछा के राजा इंद्रजीत सिंह के आश्रय में थे। विकल्प सी सही उत्तर है। प्रश्न संख्या 84। बिहारी ने अपने काव्य में किस छंद को अपनाया? विकल्प है ए कवित, बी दोहा, सी छपेय, डी सवैया। बिहारी जी ने अपने काव्य में दोहा छंद को अपनाया था। विकल्प बी सही उत्तर है। इश्कनामा के रचयिता कौन है? विकल्प है ए देव, बी बोधा, सी आलम, डी मतीराम। बोधा इश्कनामक के रचयिता माने जाते हैं। विकल्प बी सही उत्तर है। प्रश्न संख्या 86। रसलीन का मूल नाम क्या है? विकल्प है ए सैयद मुस्तफ़ा, बी मोहम्मद सैयद, सी सैयद अहमद या फिर डी सैयद गुलाम नबी। इसके उत्तर में सही विकल्प डी सही उत्तर है, सैयद गुलाम नबी। प्रश्न संख्या 87। निम्नलिखित में से रीतिकालीन काव्य की प्रवृत्ति नहीं है। विकल्प है ए आचार्यत्व प्रदर्शन, बी अलंकारिकता के प्रति विशेष आग्रह, सी नारी के आदर्श रूप का चित्रण या फिर डी नखशिख वर्णन। इसके उत्तर में विकल्प सी सही उत्तर है। नारी के आदर्श रूप का चित्रण रीतिकाल काव्य की प्रवृत्ति नहीं मानी जाती। प्रश्न संख्या 88। मेरी भव बाधा हरी हरो राधा नागरी सोई, जा तन की झाई परई श्याम हरित दूती होई। ये रेखांकित अंश से संकेतित नहीं है। विकल्प हैं ए मन के कलुष का दूर होना, बी गौरव वर्णीय राधा का श्याम वर्णी होना या फिर सी श्याम रंग का हरित वर्ण होना या फिर डी कृष्ण की कांति कम होना। विकल्प बी गौर वर्णीय राधा का श्याम वर्णी होना इसका सही उत्तर है। प्रश्न संख्या 89। सनी कज्जल चकझक लगन उपजयो सुदीन स्नेहु, क्यों न नरपति है भोगवई लही सुदेशु सबू देहु। इस दोहे में बिहारी के किस विशिष्ट ज्ञान का परिचय प्राप्त होता है? विकल्प हैं ए भक्ति विषय ज्ञान का, बी चिकित्सा विषय ज्ञान का या फिर सी ज्योतिषिक विषय ज्ञान का और विकल्प डी प्रकृति विषय ज्ञान का। विकल्प सी ज्योतिष विषय ज्ञान का परिचय प्राप्त होता है।
प्रश्न संख्या 90। तो परवारों उर्वशी सुनी राधिके सुजान, तू मोहन के उर्वशी है उर्वशी समान। में रत्नाकर जी ने उर्वशी का क्रमशः अर्थ किया है। इसके उत्तर में सही विकल्प ए सही उत्तर है, जो इस प्रकार है। अप्सरा विशेष, उर में बसी, भूषण विशेष। प्रश्न संख्या 91। बिहारी के किस दोहे में भक्ति का संदर्भ नहीं है? विकल्प है ए जम करी मुँह तरहरी प्रियो, इति धरहरी चित लाऊं, विषय तृषा परिहरी, अजी नरहरि के गुण गाऊं। इसके उत्तर देख लेते हैं। उत्तर सही विकल्प डी पे है, जो इस प्रकार है। फिरी फिरी चितू उत ही रहतू, दुटी लाज की लाव, अंग अंग छवि झोर में भयो भोर की नाव। ये इसका सही विकल्प है। बिहारी के इस दोहे में भक्ति का संदर्भ नहीं मिलता। प्रश्न संख्या 92। स्वच्छंद प्रवाह के प्रमुख कर्ताओं में रसखान आलम, ठाकुर, घनानंद, बोधा और द्विजदेव का नाम लिखा जा सकता है। इन सबसे श्रेष्ठ घनानंद ही प्रतीत होते हैं। इनमें सबसे श्रेष्ठ घनानंद ही प्रतीत होते हैं। यह कथन किसका है? तो यह उक्त कथन विश्वनाथ प्रसाद मिश्र जी के हैं। विकल्प ए सही उत्तर है। प्रश्न संख्या 93। मित सुजान अनित करी जिन, हा हा न हुजिये मोही अमोही। दिठी को हो और कहूँ नहीं ठोर, फिरी दृग रावरे रूप की दोही। एक बिसास की टेक गहे, लगी आस रहे बसी प्राण बटोही। हो घन आनंद जीवन मूल, दई कित प्यासनी मारत मोही। उक्त सवैये के संदर्भ में किस विकल्प में विरोधी भाव नहीं है? विकल्प है मीत अनीत, विकल्प बी मोही अमोही, सी जीवन मूल, प्यासनी, डी दीठी ठोर। विकल्प डी दीठी ठोर इसका सही उत्तर है। प्रश्न संख्या 94। निम्न में से कौन सा ग्रंथ केशव का नहीं है? विकल्प ए रत्न बावनी, बी विज्ञान गीता, सी जहांगीर जस चंद्रिका, या फिर डी भाषा भूषण। भाषा भूषण केशव का ग्रंथ नहीं है। विकल्प डी सही उत्तर है। प्रश्न संख्या 95। रीतिकाल के कौन से कवि प्रसिद्ध कवि भारतेंदु के पिता थे? गोपाल चंद्र गिरिदास भारतेंदु के पिता थे। गोपाल चंद्र गिरिधर दास विकल्प बी में है। ये सही उत्तर रहेगा। प्रश्न संख्या 96। कविता रत्नाकर में कितने अध्याय हैं? विकल्प ए 9, विकल्प बी 5, विकल्प सी 7, या विकल्प डी 6। विकल्प बी 5, कविता रत्नाकर में 5 अध्याय हैं। इसका सही उत्तर रहेगा। प्रश्न संख्या 97। बिहारी सतसई में कितने दोहे हैं? विकल्प है ए 700, बी 713, सी 719, डी 750। बी 713 है। बिहार सतसई में 713 दोहे माने गए हैं। इसका सही उत्तर रहेगा। प्रश्न संख्या 98। रीतिकाल को अलंकृत काल की संज्ञा किसने दी? विकल्प है ए मिश्र बंधु, बी डॉक्टर राम कुमार वर्मा, सी रामचंद्र शुक्ल, और डी हजारी प्रसाद द्विवेदी। इसके उत्तर में विकल्प ए सही उत्तर है। मिश्र बंधुओं ने रीतिकाल को अलंकृत काल की संज्ञा दी थी। प्रश्न संख्या 99। निम्न में से फूल मंजरी कृति की रचना किसने की? फूल मंजरी कृति की रचयिता मतीराम को माना जाता है। विकल्प डी सही उत्तर है। प्रश्न संख्या 100। केशवदास का अलंकार पर आधारित ग्रंथ है। विकल्प ए विज्ञान गीता, बी रत्न बावनी, सी रसिक प्रिया, डी कवि प्रिया। इसके उत्तर में विकल्प डी कवि प्रिया केशवदास का अलंकार पर आधारित ग्रंथ माना जाता है। प्रश्न संख्या 101।
निम्नलिखित रचनाओं को उनके रचनाकारों के साथ सम्मिलित कीजिए। सूची 1 में रचनाएं और सूची 2 में रचनाकार दिए गए हैं, जिसका सही विकल्प ए कूट में दिया गया है, जो इस प्रकार है। काव्य प्रकाश रचना, ये इसके रचयिता चिंतामणि को माना जाता है। रसराज रचना के रचयिता मोतीराम को माना जाता है और रसविलास रचना के रचयिता देव को माना जाता है। रस सारांश नामक रचना के रचयिता भिखारीदास को माना जाता है। ये इसका सही सुमेलन है। प्रश्न संख्या 102, मेरी भव बाधा हरो दोहा निम्न में से किस कवि का है? विकल्प हैं ए बिहारी, बी रहीम, सी कबीर, डी रसखान। इसके उत्तर में विकल्प ए सही उत्तर है। ये उक्त दोहा बिहारी जी के द्वारा रचा गया है। प्रश्न संख्या 103, वे हिंदी के प्रधान आचार्यों में माने जाते हैं और इनका भाषा भूषण अलंकार ग्रंथ एक बहुत ही प्रचलित पाठ्य ग्रंथ रहा है। रामचंद्र शुक्ल ने उपयुक्त बात किस रीतिकालीन कवि के विषय में कही है? विकल्प हैं ए मोतीराम, बी देव, सी महाराज जसवंत सिंह या फिर डी पद्माकर। रामचंद्र शुक्ल ने उपयुक्त बातें महाराज जसवंत सिंह के बारे में कही हैं। विकल्प सी सही उत्तर है। प्रश्न संख्या 104, यह निसंकोच कहा जा सकता है कि भाषा पर जैसा अचूक अधिकार इनका था वैसा और किसी कवि का नहीं। रामचंद्र शुक्ल का यह कथन किस किस कवि के संदर्भ में है? किस कवि के संबंध में है? जिसमें विकल्प दिए गए हैं ए कबीरदास, बी तुलसीदास, सी भारत तेंदु हरिश्चंद्र और डी घनानंद। इसके उत्तर में विकल्प डी सही उत्तर है। ये उपयुक्त कथन रामचंद्र शुक्ल द्वारा घनानंद के बारे में कहे गए हैं। प्रश्न संख्या 105, भाषा की समास शक्ति और कल्पना की समाहार शक्ति का सर्वाधिक उपयोग निम्नलिखित में से किस कवि ने किया है? विकल्प हैं ए बिहारी, बी चिंतामणि, सी भूषण, डी घनानंद। विकल्प ए बिहारी इस क्वेश्चन का सही आंसर रहेगा। प्रश्न संख्या 106, इनमें से कौन सा जोड़ा सही है? विकल्प ए चिंतामणि काव्य प्रकाश, विकल्प बी मोतीराम रचना रस रहस्य, सी भूषण रचना अंग दर्पण या फिर डी रसलीन रचना शिव बावनी। इसके उत्तर में विकल्प ए सही उत्तर है। चिंतामणि रचना काव्य प्रकाश द्वारा रचित है। ये इसका सही सुमेलन है। प्रश्न संख्या 107, रीतिकाल में किस रस की प्रधानता काव्य में रही है? रीतिकाल में श्रृंगार रस की प्रधानता काव्य में रही है। विकल्प ए सही उत्तर है। प्रश्न संख्या 108, इनमें से कौन सी कृति केशवदास की नहीं है? विकल्प हैं ए रामचंद्रिका, बी रसिक प्रिया, सी अनेकार्थ मंजरी या फिर डी विज्ञान गीता। सी अनेकार्थ मंजरी यह कृति केशवदास द्वारा रचित नहीं मानी जाती। ए बी डी ये केशवदास की रचनाएं हैं। प्रश्न संख्या 109, केशवदास को किस वर्ग में रखना समीचीन है? विकल्प है ए रीतिबद्ध कवि, सी रीतिमुक्त कवि, बी रीतिमुक्त कवि और सी रीति सिद्धि कवि और डी स्वच्छंदतावादी कवि। ए रीतिबद्ध कवि को की श्रेणी में रखना उचित है। प्रश्न संख्या 110, शिव बावनी के रचयिता का नाम है? विकल्प ए जसवंत सिंह, बी केशव, सी भूषण, डी पद्माकर। शिव बावनी के रचयिता भूषण जी को माना जाता है। विकल्प ए सही उत्तर है। विकल्प सी सही उत्तर है, भूषण जी। प्रश्न संख्या 111, कठिन काव्य का प्रेत किस रीतिकालीन कवि को कहा जाता है? कठिन काव्य का प्रेत केशवदास जी को कहा जाता है। विकल्प सी सही उत्तर रहेगा। प्रश्न संख्या 112,
निम्नलिखित रचनाओं में से ललित ललाम के रचनाकार हैं। विकल्प ए केशवदास, बी भिखारीदास, सी मतीराम, डी कृपाराम। विकल्प सी मतीराम ललित ललाम के रचनाकार माने जाते हैं। इनमें से प्रश्न संख्या 113 है। इनमें से कौन सी रचना देव की नहीं है? विकल्प हैं ए रसमंजरी, बी रसविलास, सी अष्टयाम, डी भवानी विलास। ए रसमंजरी रचना देव की नहीं मानी जाती। शेष बी सी डी रचनाएं देव की मानी जाती है। प्रश्न संख्या 114, इनमें से कवि घनानंद से संबंधित कौन सा कथन सही नहीं है? विकल्प हैं ए उनकी कविता तत्कालीन दरबारी कवियों से सर्वथा भिन्न थी, बी वे प्रेम की पीर के कवि थे, सी भाषा की अभिधा शक्ति का सुंदर प्रयोग उन्होंने अपने काव्य में किया है, या विकल्प डी विरोधाभास का उनका अत्यंत प्रिय अलंकार। विकल्प सी भाषा की अभिधा शक्ति का सुंदर प्रयोग उन्होंने अपने काव्य में किया है, यह कथन असंगत है। शेष कथन ए बी डी सत्य है। प्रश्न संख्या 115, रीतिकाल के नामकरण के संदर्भ में रीति शब्द किस अर्थ में प्रयुक्त हुआ है? विकल्प हैं ए गुणों पर आधारित विशेष प्रकार की पद रचना, बी अलंकार रस गुण ध्वनि नायिका भेद आदि काव्यशास्त्रीय प्रणालियों पर आधारित रचनाएं, सी सामाजिक रीति रिवाजों से संबंधित रचनाएं, या विकल्प डी वैदर्भी गौड़ी आदि रीतियों की व्याख्यापरक रचनाएं। इसके उत्तर में विकल्प बी सही उत्तर है। अलंकार रस गुण ध्वनि नायिका भेद आदि काव्यशास्त्रीय प्रणालियों पर आधारित रचनाएं रीति शब्द के अर्थ में प्रयुक्त हुआ है। प्रश्न संख्या 116 है। इनमें से महाकवि बिहारी और उनकी सतसई से संबंधित कौन सा कथन सही नहीं है? विकल्प ए प्रकृति का आलंबन रूप में चित्रण उनकी बहुत बड़ी विशेषता है। लोक ज्ञान, काव्य ज्ञान और शास्त्र ज्ञान तीनों का सुंदर समन्वय सतसई में देखने को मिलता है। विकल्प सी अनुभवों के चित्रण में बिहारी सिद्धहस्त थे। विकल्प डी सतसई में साहित्यिक वज्र भाषा का प्रयोग किया गया है। सतसई में साहित्यिक ब्रिज भाषा का प्रयोग किया गया है। विकल्प ए प्रकृति का आलंबन रूप से चित्रण उनकी बड़ी विशेषता है, यह कथन असंगत है। शेष बी सी डी कथन बिहारी जी की सतसई से संबंधित सत्य माने जाते हैं। प्रश्न संख्या 117, लोग हैं लागी कवित बनावत, मोही तो मेरे कवित बनावत। यह काव्य पंक्ति किस कवि द्वारा रचित है? विकल्प है ए केशवदास, बी मतीराम, सी नंददास, डी घनानंद। इसके उत्तर में विकल्प डी सही उत्तर है, घनानंद द्वारा। प्रश्न संख्या 118, रामचंद्र शुक्ल ने अपने हिंदी साहित्य का इतिहास ग्रंथ में इनमें से किस कवि को हिंदू जाति का प्रतिनिधि कवि कहा है? विकल्प हैं ए भूषण को, बी सुदन को, सी लाल कवि को, या फिर डी रहीम को। इसके उत्तर में सही विकल्प ए सही उत्तर है। भूषण जी को हिंदी जाति का प्रतिनिधि कवि कहा गया है। प्रश्न संख्या 119, निम्नलिखित लक्षण ग्रंथों को उनके रचनाकारों से सुमेलित कीजिए और दिए गए कूट में से सही उत्तर से चयन कीजिए। इसका सही कूट विकल्प डी में है, जिसकी व्याख्या इस प्रकार है। लक्षण ग्रंथ और रचनाएं, इसका सही सुमेलन इस प्रकार है। भाषा भूषण ये जसवंत सिंह द्वारा रचित है। ललित ललाम ये मतीराम द्वारा रचित है। काव्य निर्णय ये भिखारीदास द्वारा रचित है। और जगद विनोद ये पद्माकर द्वारा रचित है। ये इसका सही सुमेलन है। प्रश्न संख्या 120, ये वज्र भाषा के मतीराम जैसे कवियों के समकक्ष हैं और कहीं कहीं तो भाषा और भाव के माधुर्य में पद्माकर तक से टक्कर लेते हैं। आचार्य शुक्ल ने यह किस कवि के लिए कहा है? विकल्प हैं ए बेनी प्रवीण, बी बोधा, सी ग्वाल, या डी भूषण।
ये उक्त कथन आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने बेनी प्रवीण के लिए कहे हैं। विकल्प ए सही उत्तर है। प्रश्न संख्या 121। इनकी सी विशुद्ध सरस और शक्तिशालिनी वृज भाषा लिखने में और कोई कवि समर्थ नहीं हुआ। विशुद्धता के साथ प्रौढ़ता और माधुर्य भी अपूर्व ही है। ये वियोग श्रृंगार के प्रधान मुक्तक कवि हैं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल का उक्त कथन किस कवि के विषय में है? विकल्प हैं ए देव, बी पद्माकर, सी घनानंद या डी आलम। इसके उत्तर में विकल्प सी सही उत्तर है। ये उक्त कथन रामचंद्र शुक्ल जी ने घनानंद के विषय में कहे हैं। प्रश्न संख्या 122। देव माने जाते हैं। विकल्प है ए रसवादी आचार्य या बी अलंकारवादी आचार्य, सी रीतिवादी आचार्य या डी वृकोक्तिवादी आचार्य। तो इसमें उत्तर है रसवादी आचार्य देव जी को माना जाता है। विकल्प ए सही उत्तर है। प्रश्न संख्या 123। बिहारी को किस श्रेणी के रीति कवियों में माना जाता है? विकल्प हैं ए रीतिमुक्त कवि, बी रीतिबद्ध कवि, सी रीति सिद्ध कवि या डी रीतियंत्रित कवि। सी रीति सिद्ध कवि बिहारी जी को रीति कवियों में माना जाता है। प्रश्न संख्या 124। निम्नलिखित रचनाओं और रचनाकारों में से सही विकल्प है। विकल्प दिए गए हैं। रचना और रचनाकारों का सही सुमेलन विकल्प सी में है, जो इस प्रकार है। भाषा भूषण रचना जसवंत सिंह द्वारा रचित है। ये इसका सही विकल्प है। प्रश्न संख्या 125। इससे इस काल को रस के विचार से कोई श्रृंगार काल कहे तो कह सकता है। रीतिकाल के लिए यह कथन किसका है? विकल्प है ए विश्वनाथ प्रसाद मिश्र, बी रामचंद्र शुक्ल, सी कृष्ण बिहारी मिश्र या डी मिश्र बंधु ई जॉर्ज ग्रियर्सन। उक्त कथन रामचंद्र शुक्ल जी ने रीतिकाल के लिए कहे हैं। प्रश्न संख्या 126। पर कारज देह को धारे फिरो, परजन्य यथारथ है दर्शऊ, निधि नीर सुधा के समान करऊ, सभी विधि सुंदरता सरसऊ। घनानंद जीवनदायक हो, कबहू मरियो पीर हिय परसऊ। उपर्युक्त पंक्तियाँ किसे संबोधित हैं? विकल्प है ए समुद्र को, बी बादल को, सी गंगा को, डी सुजान को या ई कृष्ण को। उपर्युक्त पंक्तियाँ बादल को संबोधित करती हैं। विकल्प बी सही उत्तर है। प्रश्न संख्या 127। रीतिकाल में वीर काव्य लिखने के लिए सर्वाधिक प्रसिद्धि किसे मिली? विकल्प हैं ए केशव, बी मतीराम, सी भूषण, डी पद्माकर, ई देव। इसके उत्तर में विकल्प सी सही उत्तर है, भूषण। प्रश्न संख्या 128। कौन से रीतिकालीन कवि आपस में भाई माने जाते हैं? विकल्प है ए मतीराम, भूषण, सोमनाथ। इसके उत्तर में देख लेते हैं। विकल्प ई सही उत्तर है, चिंतामणि, भूषण और मतीराम रीतिकाल कवियों में आपस में भाई माने जाते हैं। प्रश्न संख्या 129। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प रचना और रचनाकार की दृष्टि से गलत है? इसके सही सुमेलन ए बी डी हैं, जो इस प्रकार हैं। विकल्प ए कविकुल कंठाभरण, ये दुल्हे सही विकल्प है। विकल्प बी रस सारांश रचना भिखारी दास द्वारा रचित, ये भी सही विकल्प है। विकल्प डी रस रहस्य कुलपति मिश्र द्वारा रचित, ये भी सही सुमेलन है। विकल्प सी श्रृंगार सागर, ये आलम द्वारा रचित है, ये असंगत है। ये इसका उत्तर रहेगा। प्रश्न संख्या 130। निम्नलिखित में से कौन सा कवि रीतिमुक्त काव्यधारा का नहीं है?
विकल्प है ए ठाकुर, बी बोधा, सी आलम, डी भिखारी दास। इसके उत्तर में विकल्प डी सही उत्तर है। भिखारी दास रीतिमुक्त काव्यधारा के कवि नहीं माने जाते। प्रश्न संख्या 131। निम्नलिखित रचनाओं को उनके रचनाकारों के साथ सुमेलित कीजिए। रचना और रचनाकार दिए गए हैं, इसमें सही कूट का चयन करके हमें सुमेलन करना होता है, जिसमें सही कूट इस प्रकार है। विकल्प ए, जो इस प्रकार है। कविकुल कल्पतरु ये रचना चिंतामणि द्वारा रचित है। ललित ललाम ये रचना मतीराम द्वारा रचित है। शिव बावनी रचना भूषण द्वारा रचित है और काव्य निर्णय रचना भिखारी दास द्वारा रचित है। ये इसका सही सुमेलन है। प्रश्न संख्या 132। रीतिमुक्त कवियों के संदर्भ में इनमें से कौन सा कथन गलत है? विकल्प है ए रीतिमुक्त कवियों में से प्रेम वर्णन में विरह व्यथा प्रधान है। विकल्प बी रीतिमुक्त कवियों ने प्राचीन काव्य परंपरा की बड़ी गहराई से ग्रहण किया है। विकल्प सी रीतिमुक्त कवियों में रीतिबद्ध कवियों जैसी इंद्रिय वासना नहीं है। विकल्प डी रीतिमुक्त काव्य में कवियों की प्रेमानुभूति को आत्माभिव्यक्ति की शैली में स्थान प्राप्त हुआ है। विकल्प बी रीतिमुक्त कवियों ने प्राचीन काव्य परंपरा को बड़ी गहराई से ग्रहण किया है। ये कथन असंगत है। शेष कथन ए सी डी सत्य माने जाएंगे। प्रश्न संख्या 133। रीतिकाल के कवि रसलेन का लिखा ग्रंथ इनमें से कौन सा है? विकल्प है ए अंग दर्पण, बी यमुना लहरी, सी रस रत्नाकर, डी ब्रजविलास। अंग दर्पण रीतिकाल के कवि रसलेन का लिखा हुआ ग्रंथ माना जाता है। प्रश्न संख्या 134। इनमें से कवि देव का लिखा ग्रंथ कौन सा नहीं है? विकल्प ए भाव विलास, बी भवानी विलास, सी रस विलास। ये तीनों ग्रंथ देव जी द्वारा लिखित हैं। विष्णु विलास विकल्प डी इसका सही उत्तर रहेगा। यह है विष्णु विलास ग्रंथ देव जी द्वारा लिखित नहीं माना जाता। प्रश्न संख्या 135। निम्नलिखित कवियों में से ओरछा नरेश के दरबारी कवि मंत्र गुरु और मंत्री कौन थे? विकल्प है ए देव, बी केशवदास, सी चिंतामणि, डी भूषण। इसके प्रश्न का सही उत्तर रहेगा विकल्प बी केशवदास। प्रश्न संख्या 136। निम्नलिखित ग्रंथों में से कौन सा ग्रंथ केशव रचित नहीं है? विकल्प है ए विज्ञान गीता, बी जहांगीर जस चंद्रिका, सी छंदमाल, डी भाषा भूषण। भाषा भूषण ग्रंथ केशव द्वारा रचित नहीं माना जाता। शेष ABC ग्रंथ जो दिए गए हैं वह केशव द्वारा रचित माने जाते हैं। प्रश्न संख्या 137। निम्न में से कौन सा ग्रंथ चिंतामणि का नहीं है? विकल्प है ए काव्य विवेक, बी कविकुल कल्पतरु, सी काव्य प्रकाश, डी कवि प्रिया। डी कवि प्रिया नामक ग्रंथ चिंतामणि का नहीं माना जाता। प्रश्न संख्या 138। नहीं पराग नहीं मधुर मधु, नहीं विकास इहि काल, अली कली ही सो बिंधियो, आगे कौन हवाल। उपर्युक्त काव्य पंक्तियाँ किस भाषा में है? विकल्प है ए अवधी, बी ब्रिज भाषा, सी खड़ी बोली या डी मैथिली। इसके उत्तर में विकल्प बी सही उत्तर है। उपर्युक्त काव्य पंक्तियाँ ब्रिज भाषा में कही गई हैं। प्रश्न संख्या 139। प्रबोध पचासा के रचनाकार कौन है? विकल्प है ए भूषण, बी देव, सी पद्माकर भट्ट या डी रसखान। प्रबोध पचासा के रचनाकार पद्माकर भट्ट को माना जाता है।
विकल्प सी सही उत्तर रहेगा। प्रश्न संख्या 140, निम्नलिखित में से क्या रीतिमुक्त कवियों की विशेषता नहीं है? विकल्प ए, रीतिमुक्त कवियों का प्रेम वर्णन विरह प्रधान है, ये विकल्प सही है। विकल्प बी, प्राचीन काव्य परंपरा का अनुकरण इनकी उल्लेखनीय विशेषता है, ये असंगत है। विकल्प सी, इनके प्रेम में उदात्तता है, रिधिबद्ध कवियों जैसी इंद्रिय वासना है, ये भी सही है। डी, इस धारा के काव्य में कवियों की प्रेमानुभूति को आत्माभिव्यक्ति की शैली में स्थान प्राप्त हुआ है, ये भी सही है। विकल्प बी इस प्रश्न का उत्तर रहेगा। प्रश्न संख्या 141, रीतिकालीन काव्य की मुख्य प्रवृत्ति क्या रही है? विकल्प हैं ए नीति, बी राज प्रशस्ति, सी भक्ति, डी श्रृंगारिकता। विकल्प डी श्रृंगारिकता रीतिकालीन काव्य की मुख्य प्रवृत्ति रही है। प्रश्न संख्या 142, रीतिकाल के संदर्भ में रीति काव्य किसे कहते हैं? विकल्प है ए, जिनकी रचना विशिष्ट पद्धति अथवा नियमों की दृष्टि से में रख कर की गई हो, या फिर बी, जिसकी आत्मा अलंकार हो, या सी, जो गुण विशिष्ट रचना हो, और डी, जो मानवीय संवेदनाओं का वर्णन करे। विकल्प ए सही उत्तर रहेगा। जिसकी रचना विशिष्ट पद्धति अथवा नियमों की दृष्टि में रख कर की गई हो, वह रीति काव्य की बारे में सही कथन होगा। प्रश्न संख्या 143, सतसैया के दोहरे जो नावक के तीर किसके दोहे के लिए कहा गया है? विकल्प है ए रहीम, बी कबीर, सी तुलसी, डी बिहारी। तो ये उपयुक्त पंक्तियाँ बिहारी जी के दोहों के लिए कही गई है। विकल्प डी सही उत्तर है। प्रश्न संख्या 144, निम्नलिखित में से कौन आचार्य और कवि दोनों रूपों में जाने जाते हैं? विकल्प हैं ए घनानंद, बी केशव, सी बिहारी, डी देव। इसके उत्तर में सही विकल्प डी रहेगा, देव। इनको आचार्य और कवि दोनों रूपों में जाना जाता है। प्रश्न संख्या 145, बरवई नायिका भेद किसकी रचना है? तो बरवई नायिका भेद रहीम की रचना है। विकल्प बी सही उत्तर है। यह प्रश्न दोहराया गया है। आगे पढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 146, काव्य निर्णय की रचना किसने की? विकल्प ए भिखारीदास, बी चिंतामणि त्रिपाठी, सी केशवदास, डी जसवंत सिंह। तो काव्य निर्णय की रचयिता भिखारीदास को माना जाता है। विकल्प ए सही उत्तर है। प्रश्न संख्या 147, रसिक प्रिया के रचनाकार कौन है? रसिक प्रिया के रचनाकार केशवदास जी को माना जाता है। विकल्प सी सही उत्तर है। प्रश्न संख्या 148, घनानंद की काव्य भाषा थी। विकल्प ए खड़ी बोली, बी अवधी, सी भोजपुरी, या डी ब्रिज भाषा। घनानंद की काव्य भाषा ब्रिज भाषा को माना जाता है। विकल्प डी सही उत्तर रहेगा। प्रश्न संख्या 149, निम्नलिखित में से कौन रीतिमुक्त कवि नहीं है? विकल्प है ए घनानंद, बी बोधा, सी आलम, डी बिहारी। बिहारी जी को रीतिमुक्त कवि नहीं माना जाता। विकल्प डी सही उत्तर रहेगा। प्रश्न संख्या 150, घनानंद की रचना नहीं है। विकल्प है ए सुजानसार, बी विरहलीला, सी साहित्यसार, या डी कोकसार। घनानंद की रचना साहित्यसार नहीं मानी जाती। शेष ए बी डी रचना घनानंद की रचना मानी जाएंगी। प्रश्न संख्या 151, निम्नलिखित में से कौन सी रचना सेनापति की है? विकल्प हैं ए रसराज, बी कवित रत्नाकर, सी राम रसायन, डी भावविलास। बी कवित रत्नाकर सेनापति की रचना मानी जाएगी। प्रश्न संख्या 152, काव्य रसायन के रचयिता कौन है? विकल्प है ए देव, बी बिहारी, सी केशवदास, डी मतीराम।
विकल्प ए सही उत्तर है। देव काव्य रसायन के रचयिता माने जाएंगे।